नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो की एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पाकिस्तान में जीत के झंडे गाड़ने के बाद डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया तो पहुंच गए, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर ये है कि इंडिया और यूएस के बीच जो है 31 प्रीडेटर ड्रोन्स की डील साइन हो चुकी है, जिसकी मालियत डॉलर में 3.5 बिलियन और इंडियन करेंसी रुपीस में 32,000 करोड़ बताई जाती है। डिफेंस की बात करें, इस रीजन की बात करें तो इंडिया जो है अपना डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है। पाकिस्तान की बात करें, हमारा बजट जो है 70% हर साल डिफेंस के नाम पर स्पेंड होता है, लेकिन क्या हम टेक्नोलॉजी में उतना इम्प्रूव कर पाए हैं जितना इंडिया किया है। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि चाइना को काउंटर करने के लिए इस वक्त इंडिया जो है इस पूरे रीजन का डॉन बनता चला जा रहा है, जो कि आप नेवी की, इंडियन नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, आर्मी की बात करें, एआई की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इंडिया बहुत तेजी से इसमें तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम बात कर रहे हैं यूएस और इंडिया के बीच जो है प्रीडेटर ड्रोन्स की डील होती है। 16 ड्रोन्स इंडिया से खरीदता है, जिसकी मालियत इंडियन रुपीस में 31,000 करोड़ बताई जाती है। 2018 से इंडिया और यूएस की डील चल रही थी और फाइनली ये डील डन हो गई है। यूएस सप्लाई कर है। सर, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया हमसे, मुझे लगता है 200 साल की प्लानिंग से आगे चल रहा है। बजट लगा रहा है, लेकिन बजट उन चीज़ों पे लगा रहा है जो आज की जिद्दत की हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी की हैं, जो कि इंडियन आर्मी को बहुत जो है ना ताकतवर बनाएंगी, नेवी को पावरफुल बनाएंगी। प्रीडेटेड ड्रोन्स जिनकी आप बात कर रही हैं वो हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन्स हैं और वो अफ़गानिस्तान में, इराक में, ईरान में अमेरिका ने यूज़ किए हैं। ठीक हो गया। तो देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का अब कोई मुकाबला नहीं रहा। अच्छा। पाकिस्तान बहुत पीछे है, ठीक है, और इंडिया को ये पाकिस्तान इंडिया की सोच से निकल चुका है कि हमने इनसे हथियारों से या जंगों से मुकाबला करना है। अब जो इंडिया है, अब वो अपने आप को चाइना को माइंड में रख के जो है ना वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी हर लिहाज से चाइना को, क्योंकि उनकी भी चपकलश आपस में चलती रहती है बॉर्डर पे, तो वो पाकिस्तान को माइंड में रख के अब टेक्नोलॉजी में अपना वो जो है इजाफा नहीं कर रहा, वो चाइना को अपने आप जो है ना वो माइंड में रख के उसके हिसाब से अपने आप को वो तैयार कर रहा है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को दे रहा है, ठीक है, फ्रांस दे रहा है, रशिया दे रहा है, तो सब जो है इंडिया को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। उनको शायद ऐसा लगता है कि इंडिया जो है इस टेक्नोलॉजी का, इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो अमेरिका ने हमें F-16 दिए हैं, आज तक हम F-16 से आगे नहीं जा सकते, जबकि अमेरिका इंडिया को F-35 तक ऑफर करवा चुका है। अमेरिका जो है ना वो इंडिया के थ्रू इस रीजन के अंदर होल्ड करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो देखें इस रीजन में मेन पावर कौन है, चाइना है, ठीक है, तो चाइना टक्कर देता है ना अमेरिका को, तो अमेरिका खुद चाइना से वो तो कर सकता है, लेकिन वो अपना इधर एक डॉन जो है ना वो रखना चाहता है इस रीजन के अंदर, तो वो इंडिया है, तो इंडिया को वो टेक्नोलॉजी, इंडिया डॉन बनेगा, डॉन बना रहा है, अमेरिका डॉन बना रहा है। हाँ। टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो उनको मतलब ड्रोन्स दे के और चीज़ें दे। हमने इंडिया से 300 जंगें लड़नी है कश्मीर के लिए। 300 जंगें तो बहुत दूर की बात है। अब वो 1965 और 71 वाला दौर नहीं रहा, अब दुनिया चेंज हो चुकी है, तो अब मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो कि पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ जंग करना, क्योंकि हम अपने मामलात में इतने उलझे हुए हैं। हमें रोटी, कपड़ा और मकान से हमारी सोच जो है वो निकलेगी, तो हम कोई और चीज़ सोचेंगे। दुनिया एआई पे पहुंच गई, हम अभी कपड़ा, रोटी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, एआई जो है वो एक इनकलाबी जो है वो एक कदम है, और अमेरिका जो है उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है एआई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पिछली अपनी स्पीच में एआई और फिर उसके बाद QAI उसकी एडवांस फॉर्म है, ठीक है, उसमें मतलब जिद्दत आ रही है। तो अमेरिका जो है वो तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उसकी एआई के अंदर। हमारे किसी बंदे को 99% लोगों को पता ही नहीं है एआई होता क्या है, ठीक है, और एआई जो है तो हमारे लिटरेसी रेट देखें ना, बिलो 60 बिल्कुल ऐसे ही है। लिटरेसी रेट आप देखें, सिंध के अंदर देखें क्या हालात हैं, बलोचिस्तान के अंदर देखें, साउथ पंजाब में बहुत अच्छे हालात थे, लेकिन अब वो भी दिन ब दिन जो है बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ है लिटरेसी रेट। तो टेक्नोलॉजी में इंडिया की यूथ भी हमसे बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें आईटी सेक्टर इंडिया की इतनी एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान मैं तो कहता हूँ 10 साल बाद वहाँ तक पहुँचे, बड़ी बात है। 10 साल बाद, ठीक है। आपसे बात करेंगे इस साइड की ऑडियंस से। मैम, क्या कहना चाहेंगी आप कि दुनिया में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर मुल्क डिफेंस की बात करें, स्टडी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम पड़ोसी इंडिया की बात करें, इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन हम आज भी वही 1965, 75 कारगिल और इससे बाहर ही नहीं निकल पाए।
हाँ जी, मैं ये कॉलेज के मुतल्लिक जो सानिया हुआ है पंजाब में, हाँ, रेप पंजाब- केस हुआ है बच्ची का जो जी। पंजाब का है, मैं यही कहूँगी कि ये सच है, ये 100% सच है, ये सब छुपाया जा रहा है। हाँ। और जो दूसरी लड़की को बता रहे हैं वो गलत है। मतलब दुनिया इतनी आगे चली गई और हमें आज भी डर है कि अपने बच्चों को पढ़ने भेजें कि ना भेजें। नहीं, बिल्कुल ये ऐसे ही कर रहे हैं, जो लड़कों ने किया है वो सही कर रहे हैं। और ये अपनी सिर्फ मरियम नवाज जो है अपने कॉलेज को बचा रही है, अपने दामाद के कॉलेज को बचा रही है, हत्ता के चले ये एक गलत है। आप विमेन है, चले बात करते हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर औरतें सेफ हैं, नहीं। बच्चियां सेफ हैं? नहीं, सेफ नहीं है। हम यहाँ पे ओपनली काम कर सकते हैं, फ्रीली काम नहीं कर सकते हैं? सकते, नहीं कर सकते, कर बिल्कुल नहीं सकते। है। जो हालात हैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हम लोग इतने मजबूत नहीं है। ठीक ये है। जो ज्यादा मजबूत है ना, इनमें ज्यादा ताकत है, ये बच जाते हैं। मतलब जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर वो दे। कर जाता है, वो कर जाता है। हाँ। जिसके पास पावर है वो बन गया, हाँ। और गरीब बंदा मारा गया। मैम 78 साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए, आज भी हमारी पाकिस्तान की औरतें आजादी की जंग लड़ रही हैं। बस ऐसे ही आजादी, लेकिन आजादी मिल नहीं रही। हाँ। कुछ भी नहीं है। सब अभी भी देखे, सारा ये जितने भी हैं ये ताकतें इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। हकीकत में ये ताकत की जीत होनी है, गरीब बंदा मारा जाएगा। हाँ, ये अगर मारा अगर जाएगा। हम इंडिया और पाकिस्तान की विमेन का कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है ज्यादा फ्रीडम इंडिया की औरतों को है या पाकिस्तान की? नहीं, इंडिया के ज्यादा बन रही है। हाँ। हमारा नहीं इतना बन रहा, ठीक है। ये मजलूम है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। देखें, बेसिकली जो इंडिया है, इंडिया अपने आईटी के स्टूडेंट्स को बजट के रिलेटेड हर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, जो भी उनको बजट पहुंचना होता है, उनकी गवर्नमेंट उनको हेल्प करती ठीक हो है। गया। इसी वजह से आज उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो उनकी आईटी है, वो बहुत हाई लेवल पे है। हम उनका मुकाबला आज नहीं कर सही सकते। हो हम गया। बहुत डाउन है, हम बहुत नीचे जा रहे हैं इस टाइम हाँ। पे। हमारी गवर्नमेंट है वो अगर हमारे नौजवान को यहाँ पे इसे आईटी के रिलेटेड, बजट के रिलेटेड सपोर्ट करे तो हमारी टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई जा सकती है। इधर तो कोर्सेज देख लें, किसी ने वेब डेवलपमेंट या ये छोटे को आईटी के कोर्सेज भी करने हो ना, तो उसको भी एक आम बंदा 1.5 लाख रुपए एक कोर्स का नहीं दे सकता। सही हो ठीक गया। है, एक आईटी के रिलेटेड उसको 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, छोटा 2-3 महीने का कोर्स करने के लिए 2-2.5 लाख रुपए इतने पैसे हैं, इतने पैसे मांगते हैं कि जी हाँ। आप आएँ, आप आपको कोर्सेज करवाते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ। है। हमारी डिग्री है, ये जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी ने CS करना हो, कंप्यूटर साइंस करना हो, IT करना हो, उसको क्या 24 लाख उसका ओवरऑल चार तो बहुत ज़्यादा सेमेस्टर, है। 8 सेमेस्टर की फ़ीस है, बैचलर की फ़ीस है। जिसके नंबर नहीं है वो बेचारा क्या करे। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, अगर उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई हैं तो उसमें उनको उनका मेरिट इतना हाई कर दिया गया कि एक आम बंदा नहीं आ सकता है। हम ये कहते हैं इंडिया कि टेक्नोलॉजीज में से वजह से आगे कि एक तो वहाँ पे आईटी प्रोफेशनल बहुत ज्यादा और एक और एजुकेशन का म्यार भी बहुत अच्छा है। मेयार बहुत अच्छा और है, सस्ती है। सस्ती है, उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उनको। हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही ठीक है। हो गया। अगर आज हम बात करें 31 ड्रोन की डील जो हुई है यूएस और इंडिया के बीच, और प्रीडेटर ड्रोन्स बोले जाते हैं जिसकी मालियत 32,000 करोड़ है, तो इंडिया इस पूरे खित्ते के अंदर जो है ना अपना डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और देखिए दुनिया में हर तरफ जंग है, रशिया यूक्रेन की देख लें, फिर इसराइल की देख लें, फ़लस्तीन की देख लें, ईरान की, लिबनान की, शाम की, यमन की, गल्फ पूरा का पूरा जंग की लपेट में आया है। इस पूरे रीजन के अंदर आप देखें तो इंडिया डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका उन्हें तो टेक्नोलॉजी देता है लेकिन पाकिस्तान को F-16 के बाद अमेरिका ने कुछ नहीं दिया? नहीं, बेसिकली देखें ना, जो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप उनके साथ अच्छा चल रहे हैं, आप उनके साथ हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, कर्ज़ों के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। हमारा मुल्क, हमारी मैशत देख लें कहाँ पे जा रही है। इंडिया सारी हमारा एक जो एजुकेशन होती है, एक IT होती है, वो मैं जो मानता हूँ ना, वो हमारे मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। ठीक है, एजुकेशन IT के रिलेटेड। अब ड्रोन बेसिकली उन दी हैं। ड्रोन अगर बनाया गया ना तो वो भी एक IT के रिलेटेड बनाए गए हैं। वो ऐसे ही नहीं कि मिस्त्री आया और बना के चला गया, नहीं, वो एजुकेशन IT के रिलेटेड ही उन्होंने वो बनाए हैं, सारा कुछ किया है, आगे गया। लेकिन बाकी बात रही जंग की, जंग में रिसेंटली वो आए थे इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर, हाँ, तो वो आज वापस गए हैं। हाँ। वो वापस गए हैं, उन्होंने जाके उन्होंने थैंक यू कहा। उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो मेहमान नवाजी हमें बहुत पसंद आई है, वो बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ। ठीक है, तो यही चीज़ हमारे अब बिलावल भुट्टो गए थे। हाँ। अब मैं ये नहीं बताना चाह रहा वो क्या कह के आए हैं, जो भी उन्होंने बोला है हमारे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी इंडिया को लेके, बहुत हेट फैलाया था मीडिया में। खिलाया था। लेकिन उनको भी ये चाहिए कि यार देखें, दो तरफा ताल्लुकात सही है। हैं। तो आप हमारी अगर जाके अच्छी वहाँ पे बात करेंगे, जैसे उन्होंने किया कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मेहमान सब बड़े नवाज है। खुश हुए हैं हाँ, कि खुश डॉक्टर हुए। अजय शंकर ने कुछ बुरा नहीं बोला। हाँ, तो हमारे यही बारे अगर में। बिलावल भी जाके तब कह देता कि जी, तो इंडिया ने फिर बहुत अच्छा इंडियन किया। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। भारत और अमेरिका के बीच 31 MQ-9B
ड्रोन की जो डील है वो डन हो चुकी है, यानी कि 31 ड्रोन की जो डील है वो हो चुकी है, जिसमें से कि 10 ड्रोन जो हैं वो नेवी को, 10 एयरफोर्स को और 10 आर्मी को दी जाएंगे, यानी तीनों सेनाओं को। और ये जो ड्रोन है ये अटैक ड्रोन है, जिससे हम अटैक भी कर सकते हैं, यानी कि ये ऊपर ही घूमता रहेगा 30,000 40,000 फीट पे। अगर वहाँ से अगर हम किसी को निशाना बनाते हैं तो हम उसे इजीली मार सकते हैं। इससे ना हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी भारत और चाइना के बीच अटैक में और सर्विलांस में, क्योंकि भारत ने ये जो कदम है बहुत सोच समझ के लिया है। भारत और अमेरिका के बीच जो डील है वो डन हो चुकी है, धीरे धीरे डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे जो पाकिस्तान है और जो चाइना है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जिस तरह से बात की, हर बार कई वीडियो आपने भी देखी होंगी कि पाकिस्तान में जो औरतें हैं ज़्यादातर ये कहती हैं कि उनको यहाँ पे आज़ादी नहीं है। तो ये चीज़ हमने भी देखा और सबको पता ही है कि वहाँ की कंडीशन क्या है। पाकिस्तान में औरतों को औरत समझ लें, यही बहुत बड़ी बात है। अभी जाकिर नाइक जिसके स्पीच आप सुन रहे हैं, किस तरह से वो बात कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा बेइज्जती की है औरतों की, बजारू और ज़्यादा कौन कौन से घटिया वर्ड यूज किए हैं इनके लिए। जब उनको खुद लगता है, यानी कि पाकिस्तान में जो मर्द हैं उनकी जो खुद सोच ऐसी है कि औरतों को बाहर नहीं जाना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, औरतें अगर कमाती हैं तो वो हराम है और कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। जब ऐसी सोच है तो फिर इनमें सेफ्टी और आज़ादी कहाँ से मिल सकती है? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, औरतें कितना आगे जा रही हैं, लेकिन ये अभी तक उसी में, मजहब में और इस्लाम में फंसे हुए हैं। और जिस तरह से जयशंकर जी एससीओ समिट की जो मीटिंग थी उसको अटेंड करने के बाद भारत आ चुके हैं, उन्होंने ट्वीट किया, थैंक यू बोला। अब पाकिस्तानी इसको लेकर भी पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पकाएंगे अपने दिमाग में। जिस तरह से जयशंकर जी के जाने से पहले वो बातें करते थे, कहते थे कि उनके भारत ने एक कदम दोस्ती का बढ़ाया है, ट्रेड की बात होगी, ये वो दुनिया भर की बातें की थी। अब थैंक यू को लेकर भी पाकिस्तान में डिस्कशन चल रहा है और कंपेयर भी कर रहे हैं। तो किससे? बिलावल भुट्टो से, जिसका कि जयशंकर जी का और बिलावल भुट्टो का पहली बात तो इनका कंपेयर ही ना करो, कोई कंपेयर बनता ही नहीं है। जयशंकर जी की मतलब तो कहते हैं ना, ये हमारी भारत की खासियत है, या यूं कहें कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है कि अगर दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर उसमें कोई खासियत है, उसने कोई अच्छा काम किया है तो हम अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ उसकी करते हैं। और उसी तरह से जयशंकर जी ने भी, उनका जिस तरह से वहाँ स्वागत हुआ, बाकी सारी चीजें अच्छे से हुई, वही देखते हुए उन्होंने तारीफ कर दी। बाकी पाकिस्तान में उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान में जाकर उन्होंने किस तरह से पाकिस्तानियों की औकात दिखाई है, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।